सभी सुखासन में या पद्मासन में आइए। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार अपन शुभारंभ अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें करते हैं तो अच्छा रहता है। ऐसे सभी आराम से इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करो। गर्दन कमर सीधी रख के ओम का अपन दीर्घ उच्चारण करते हुए मंत्रोच्चार के साथ में शुभारंभ करते हैं योग साधना का। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शं गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।
माँ धरती को प्रणाम करें। श्री परमात्मा नमः, श्री परमात्मा नमः, श्री परमात्मा। धरती माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद देते हुए अपने माता पिता की श्री चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते हुए योग साधना में आगे बढ़ाते हैं। गहरा लंबा श्वास। जितना आप लंबा श्वास भर सके उतना लंबा श्वास भरें और वैसे ही श्वास को पूरा खाली करें। पूरक का मतलब हमारे शरीर में प्राण वायु की पूर्ति करना। रेचक का मतलब हमारे ब्लड सेल्स से रक्त की समस्त हमारी जो भी नस नाड़ियों में किसी भी प्रकार का बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो टॉक्सिन जमा रह जाता है श्वास के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है रक्त शुद्धि के लिए। ऐसे पूरक रेचक साधारण गति से मध्यम गति की ओर होते हुए तीव्र गति की ओर अपन बढ़ते हैं। तो हमारे ऐसे इसके बाद में थोड़ा सा इस क्रिया को और गति देते हैं। तो ऐसे श्वास के साथ हाथ हमारे उठेंगे, श्वास भरेंगे, एकदम पूरे ताकत के साथ श्वास को बाहर फेंको और ताकत के साथ अंदर। इससे हमारे साइनस की समस्या क्योर हो जाती है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। रक्त की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे सीना फूलना चाहिए, ताकत आनी चाहिए अपने आप को इंटरनल वार्ड करो, अंतरीय गर्मी उत्पन्न होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कितनी भी पुरानी एनर्जी हट जाती है और एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी होनी चाहिए शरीर में, नहीं कि एनर्जी को भगाओ और एनर्जी को लाओ। ऐसे हमारे अपर पल्स नाक गर्दन के संबंधित और कंधों के संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसे श्वास को भरते हुए आइए, ऐसे श्वास को भरते हुए कंधे उठाओ, ऐसे वेरी गुड, बहुत ऐसे 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 लंबे लंबे श्वास के साथ जो भी हम क्रिया करते हैं उसके साथ लंबे श्वास। ऐसे पर बैठे हैं तो हाथ हमारे कंधे उठेंगे अपने, इसमें गर्दन को अपने को ऐसे, वो दूसरी क्रिया हो जाएगी, है ना। गर्दन अपने सामने ऐसे, दोनों को एक साथ 3 बार करें नॉर्मल। ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक की प्रॉब्लम, ऐसे फिर ऐसे आइए, स्वागतम वेलकम, आइए ऐसे गोल गोल घुमाओ, नेक की व अपर बैक की और साथ में शोल्डर्स कंधों की समस्या से मुक्ति। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ में कीजिए क्रिया। ये हमने स्कंद संचालन की जो क्रिया की, स्कंद मतलब कंधों के संबंध में। अब गिरवा संचालन, गर्दन की
विशेष ध्यान ये रखना है कि गर्दन की हमारी नस नाड़ियां बड़ी मुलायमी होती है, थोड़ा सा खींचाव आ जाता है। यदि अपन ने ज्यादा खींच दिया तो फिर खींचा जाता है। तो आराम से साधारण तरीके से धीरे धीरे करेंगे। कैसे? पहले श्वास को भरा अपने से, श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए ऐसे 3-3, 5-5 बार करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे, ज्यादा गर्दन को मत खींचना, आराम से। श्वास को छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे। श्वास को भरते हुए मध्य में, और फिर ऐसे। गिरवा संचालन की क्रिया से गर्दन तो ठीक होती है, साथ में थायराइड की प्रॉब्लम भी कंट्रोल एंड क्योर की ओर काम होने लगता है। फिर नेक्स्ट ऐसे श्वास को छोड़ते हुए देखिए, ये ऐसे हमने आप ऐसे एक कोणिया यहां रखी तो गर्दन हमारे कंधे नीचे गए। ओके, अब श्वास को भरो, श्वास को छोड़ो, ऐसे आराम से, ज्यादा जोर मत देना, झटका देके गर्दन को मरोड़ मत देना। ऐसे तो गर्दन और अच्छी हो जाती। धीरे धीरे 3-3, 5-5, 7-7 बार करें। अब गर्दन को वर्ताकार गोल गोल घुमाते हैं। किसी भाई बहन को यदि चक्कर आने की स्थिति, आंख बंद करके करो। कैसे करेंगे? श्वास को भरते हुए गर्दन को अपन उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, ऐसे नीचे जाते श्वास को खाली किया, ऊपर आते तो श्वास को ऐसे भरा। गर्दन की सारी समस्याओं से मुक्ति है। ये नियमित करने से गर्दन के संबंधित समस्याएं मिट जाती है। ऐसे ही विपरीत क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने गिरवा संचालन, इसका संचालन की क्रिया की। ऐसे बैठे थोड़ा सा हम लोअर बैक के लिए, कंप्लीट बैक के लिए थोड़ा सा काम करें। ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ये हाथ हमारा जितना घुमा, इसको यहां टिका, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करो। श्वास को खाली करते हुए इधर और ऐसे। ऐसे अब पाँव को थोड़ा खोल लेंगे, ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रियाएं हैं अत्यंत लाभदायक है।
भोजन करने के बाद में इस स्थिति में तो बैठ सकते हैं ना, जिसके कोई भी तकलीफ है वो भी बैठ सकता है इस स्थिति। तो ऐसे बैठ करके या तो इस सीधासन में या वज्रासन में, जिसके घुटनों के प्रॉब्लम नहीं है वो वज्रासन में बैठे, वरना इस स्थिति में बैठ करके ये क्रिया करें 5-7 मिनट, तो आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। इसके साथ में आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आओ, उत्कट आसन में आइए। जिसको कोई तकलीफ घुटनों के संबंधित नहीं है, हालांकि जिसके घुटनों में तकलीफ नहीं है वो यदि ये क्रिया करता है उसके जिंदगी में टखनों में घुटनों में तकलीफ होगी नहीं, लेकिन जिसको तकलीफ है वो थोड़ा ध्यान रखें। मसल्स पेन का भी इसका मसल्स पेन ठीक हो जाते हैं। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है इससे। इसमें बैठने से थोड़े से एक बार क्रैम्प्स आने की संभावना बढ़ती है, वो तो अपन ला रहे हैं, लेकिन अपने आप नहीं आएंगे वो फिर, क्योंकि आदत बदल जाएगी उनकी। वो बोलेंगे भैया हमें बुलाते तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सोते सोते नहीं आएंगे, वरना नहीं बुलाते हो। कभी कभी तो वो बिन बुलाए आ जाते हैं, तो भाई याद ही बोले मैं आ जाऊंगा। समझ गए ना? ऐसे ऐसे आराम से, सावधानी पूर्वक ऐसे, ठीक है ना? फिर दोनों हाथों को ऐसे लगाएंगे, ऐसे किया ना। इसके बाद में देखिए ये पाँव में निकाला, साइटिका की प्रॉब्लम जो इस आसन से और इस आसन से ठीक हो जाती है। ऐसे बैठे, बायां पांव हमने आगे निकाला, लेफ्ट लेग हमारा खोला, तो लेफ्ट हाथ हमने यहां लगाया। ओके, किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं, अपने तो अपना ही पांव अपना पांव नहीं पकड़ सकते तो फिर लोगों के पांव पकड़ने पड़ेंगे, वरना ये पूर्ति अपनी तो अपने से ही करो। ऐसे कर लिया, फिर धीरे धीरे कहीं कहते नहीं मेरे घुटनों में बहुत नाक रगड़ी उसने, आपने तो अपना घुटना के रगड़ लो। कहीं पकड़ रगड़ो, ये बड़ी ऐसे पकड़ लिया। क्या करता है ये आसन? हर व्यक्ति हमेशा युवा रहना चाहता है ना, तो युवा ऐसे नहीं रह जाता है। युवा रहने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो ये आपकी युवा अवस्था को आपसे दूर नहीं होने देगा। हमेशा आपके जीवन में, आपके शरीर में यौवन शक्ति हमेशा बरकरार रहेगी। कभी अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। ऐसे पकड़ो, फिर रो रो के नहीं, सुबह सुबह हंसो एकदम। हंसने का मतलब इस क्रिया को करने से हम हमेशा युवा रहेंगे, बूढ़े नहीं। आया ना मजा? बातों में से नहीं मजा आता, हम कुछ करने से। समझ गए ना? तो रेड़ा नहीं हुआ। जो सुबह सुबह हंसता है पूरे दिन खिलता हुआ रहता है। हंसते रहो, खिलते रहो, जीवन को जीते रहो, तो होगा और देखा जाएगा। ऐसे क्या बात है, इसको पकड़ लिया। मैंने तुमसे प्यार किया, ऐसे आजकल होता है, आजकल ये बड़ा मामला है। लेकिन हमने तो हमसे प्यार किया। मैंने
मुझसे तो प्यार ही नहीं किया, पता ही नहीं, मैं तो तुमसे भी चक्कर में बस सटकी पाई। तो अपने को अपने से करना है, खुद से प्यार करना सीखो, खुद को संवारना सीखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया क्या? ऐसे वो कौन ही हुआ है? चलो कोई बात नहीं, इसमें आओ। टाइम तो लगे। सब झगड़ा जाम हो रहा है। समस्या को उत्पन्न होने में कितना समय लगा, ये भी देखना पड़ेगा ना। हमारे शरीर में समस्या आ गई, बीमारी आ गई, लेकिन उसको आने में कितना टाइम लगा, ये देखना पड़ेगा। परंतु नेचुरोपैथी से उसको खत्म करने में उसका 10% टाइम नहीं लगता। जितनी लंबी बीमारी है उसका उतना ही कम परसेंटेज टाइम लगता है, ये और लगता है। किसी के तकलीफ हुए 10 साल हो गए, तो 10 साल में कितने दिन हो गए? 3650। 3650। तो 3650 का 10% कितना होता है? 365। 10 दिन नहीं, 9% में निकल जाएगा। 3 दिन, 9 दिन, 9 महीने। योग साधना को, प्राकृतिक चिकित्सा को आत्मसात करके 9 दिन से लेकर के 9 महीना पूर्ण रूप से यदि जीने का जो प्रयास करता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म का मतलब, एक तो हमारे मां की कोख से हम जन्म लेते हैं, भौतिक जन्म होता है, और इस योग साधना को आत्मसात करने से आदमी का आध्यात्मिक स्वस्थ जीवन वो पुनर्जन्म होता है। लेकिन करने से, वज्रासन में बैठे अपन, इसमें तो ठीक है ना। ऐसे भोजन करने के बाद में इसको, वज्रासन को भोजनासन भी बोलते हैं। खाना रात्रि को, चलो दिन में तो जठराग्नि अपनी वैसे ठीक रहती है, रात को थोड़ी मंद हो जाती है। तो भोजन करने के बाद में अक्सर लोगों की कुछ ना कुछ टीवी वगैरह देखने की आदत होती है ना, तो ऐसे लेट करके, और रात भर लेटना है तो लेटी तो मत देखो। खाना खाया लेट, थोड़ी देर भोजन में जितना टाइम लगाना आपको उतना टाइम इसमें हो गया। काम घुटने का दर्द वाला नहीं कर सका, घुटने का दर्द वाला चेयर पर बैठ करके कर सकता है, मतलब कह रहे हैं वो सीधासन कर सकता है। जो मैंने बताया ना, सीधा बैठ कर, घुटने के दर्द वाला वो सीधा बैठ करके ऐसे कर, ऐसे हो गया। अब आप बोल रहे थे भाई उत्कटासन में तो नहीं बैठ सकते, ऐसे तो बैठ सकते हो। अब देखो, एक मैं आपको बहुत अच्छी क्रिया बताता हूं इस आसन में बैठने की। आप लोग जो इस आसन में बैठ रहे हो ना, ये अपनी एडी है ना, एडी, इस एडी को हमारे एनएस के पॉइंट पे लगाओ, इस पे बैठो ऐसे। एडी हमारे एनएस पे ऐसे लगेगी, तो वहां की सौते ही मसाज टाइप की होगी, उससे आराम मिलेगा। ऐसे बैठ गए ना। अब तो इसमें तो कर ही सकते हैं ना, तो ऐसे पकड़ लो और ऐसे देखो, इस हाथ को ऐसे देखो, फिर इस हाथ से ऐसे बाहर देखो, इसको अपन ने इधर से पकड़ लिया, अंदर से पकड़ लो, चलो बाहर से नहीं तो ये इधर, इसको बाहर से इधर से पकड़ लो, फिर इधर 3 बार ऐसे कर दो, ऐसे। बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है। फिर अपने दोनों से पकड़ लो, जानवर शीर्ष दंडासन। जिंदगी में एकदम है ना, जान आ जाएगी,
रो रो करके मरे हुए जीने को जीना कहते हैं क्या? जीना तो एक वादन से ऐसे और ऐसे अब कोई तो ऐसे करके मामी और बैठा नहीं। आप तो घूमने के नागरिक करने बोले थे ये बीच में आता है क्या? इसको बोलो भाई तू डट एक बार, मेरे को काम करने दे। ये बिनबुलाए आ गया क्या? ऐसे ठीक है ना? एक काम ऐसे तो कर सकते हो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत अच्छी की। ये जब नसें खिंचती है ना तो पेट के संबंधित सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आनंद की युक्ति है। अब इस पे आ जाइए। अब इस एडी पे बैठना है, ऐसे खोलिए अपना पाँव, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे अर्धवज्र कोणासन। ये कोणासन की क्रिया है। बहुत वेरी गुड, कितना सुंदर कर रहे हो। एक दिन की शुरुआत आने वाले एक दिन में सफलता दे देगी। ऐसे 3-3, 5-5 बार करो। किया? फिर ऐसे पकड़ लो। कितना आराम से ऐसे तो पकड़ सकते। बाहर तो खुद का जो, हमें दूर तो किसी का पकड़ना होता तो एक अलग बात है। आपने अपना सामान अपने पास ही रहता है, तो इसको थोड़ा चेक करना। गाड़ी की सर्विस तो तुरंत करवाते, टाइम डेट आगे पीछे तो निकल गई ना। ओडी की सर्विस करानी, इस बॉडी की भी करवा दो तो। ओडी लाई बॉडी या बॉडी लाई ओडी? बॉडी लाई। इस बॉडी ने उस ओडी को लाया या ओडी ने बॉडी को लाया? बॉडी ने। तो ओडी की सर्विस कराने में जिंदगी खो रहे हो, इस बॉडी की बेचारी की सर्विस। इसके एक एक अंग के लिए एक एक दुनिया की सारी कीमत कम पड़ जाती है, फिर भी वो अंग ओरिजिनल नहीं मिल सकता। फिर भी इसकी कीमत बेचारे की जीरो कर है। सब कुछ काम कराने में अपनी मदद ये कर रहा है। बॉडी को चलाने में भी बॉडी चाहिए। बॉडी चाहिए। ऐसे शरीर कितना बड़ा परम पिता परमेश्वर ने फ्री में गिफ्ट में दे दिया साधन, उसको संभालने। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फ्री में मिली हुई चीज की वैल्यू नहीं। सोना बांटना शुरू कर दो कि फालतू में कोई कचरा बांट रहा होगा, और डुप्लीकेट के भी पैसे थोड़े बढ़ा के लेना शुरू कर दिया। एक भी बात चलो सामान ओरिजिनल है। मतलब कहने का ठीक है। ऐसे अब ऐसे आओ, ऐसे ऐसे, इसे बोलते उष्ण आसन। मैं कर सकूँ? ये कर सकते हो, ये कर सकते। ये तो घुटनों में जैसे वैसे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, नॉर्मल हो तो कर सकते हैं। ऐसे बैक पेन के लिए हाँ, बहुत बढ़िया। ये बैक पेन के लिए बड़ी अच्छी क्रिया है। ऐसे श्वास को बढ़ते हुए पीछे खींचो। बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए वह चेस्ट, सीने में भी तनाव आने लगता है ना कई बार,
वह गर्दन के लिए, आगे के लिए। बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे अपन ने किया। ओके, अब एक हाथ को ऐसे उठाया, राइट को हमने उठाया ऐसे स्ट्रेच, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यदि हम लंबे श्वास भरेंगे, लंबे श्वास छोड़ेंगे ना, तो हमारे आसनों के साथ में प्राणायाम भी हो जाएगा, उसके लिए अलग से भी है ना। ऐसे फिर ये हाथ धीरे धीरे नीचे जाएगा, ऐसे एड़ी को पकड़ लिया, ऐसे 1 घंटा। फिर ऐसे, ऐसे 3-3, 5-5 ऐसे, और दोनों एड़ियां पकड़ लो। बहुत सुंदर। शंकर लाल जी भाई साहब, हाँ गुरु जी, आओ जी एड़ी मेरा ए गड़ा है, नहीं तो मैं तो कर लूँ सब। ए जो है ना घुटना में गड़ा है। अच्छा, हाँ। घुटना है, हाँ, ऐसे ऐसे पकड़ने से बहुत प्रकार का फायदा। और साइटिका की, स्लिप डिस्क के संबंधित, लोअर बैक की प्रॉब्लम, इन आंसू से मेरे 20-20 साल के बच्चे यही पास, मतलब जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हिला नहीं जा रहा उससे, 20 साल का 12th में पढ़ने वाले 19 साल के बच्चे का शरीर जकड़ गया। इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, सब जगह, बेंगलोर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम क्या बताऊँ, वहाँ घूम लिए। डॉक्टर्स एक चीज लिखते, ऑपरेशन। भगवान की कृपा से हमारा संपर्क हुआ। मैंने कहा यदि ऑपरेशन हो गया तो इस बच्चे का स्पाइन कोड जिंदगी खत्म। हमने महीना 1.5 महीना साथ लग करके मेहनत की, बच्चा आज हैंडबॉल खेलता, फुटबॉल खेलता, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर 1। क्यों होता क्या है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई कपड़ा नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत हमारे खान पान की वजह से या किसी झटका लगने के कारण से थोड़ी सी मसल्स वगैरह थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है। लेकिन उसको विधिवत खान पान से, आहार से बड़ी इस सृष्टि में कोई औषधि नहीं है। जन्म से लेकर के जीवन के अंत तक, जीवन पर्यंत तक भोजन लेना होता है ना। तो उस भोजन को औषधीय रूप में ले लो, स्वाद के रूप में क्यों लेते हो? हम औषधीय रूप में नहीं लेते, उसको स्वादीय रूप में लेते। तो आहार औषधीय रूप में लेते, आनंद ही आनंद। ऐसे अब ऐसे ले देखो, टेस्ट के चक्कर में जिएंगे ना तो हर दिन टेस्ट करानी पड़ेगी। टेस्ट करवाता है तो इसलिए टेस्ट और स्वास्थ्य के हिसाब से जिएंगे तो स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य वर्धक आहार ले रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान। और ऐसे लेट जाओ, फिर ये तो ठीक है ना। और सबसे बढ़िया आसन है, सबसे बढ़िया आसन। इस थोड़ा सा बढ़िया को थोड़ा और बढ़िया करेंगे श्वासन को। हाँ करो ना। लेफ्ट को उठा लो 30 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। राइट को 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आनंद आ रहा है ना? ले लो। बहुत अच्छा आसन। इससे पेट की समस्या दूर हो जाती है। अब 60 डिग्री पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों को उठाइए, ऐसे 10 तक काउंट करो। पेट को एकदम ठीक कर लो। गैस, कब्ज सब ठीक हो जाता है। बहुत लाभकारी। 10 डाउन। अब 90 डिग्री पे लाओ, ऐसे उठा दो पांव को। अब दोनों को एंटी प्रेशर लगाओ। नीचे वाले को नीचे दबाओ, ऊपर वाले को ऊपर। काउंट करो 10, 7, 8, 9, 10। गुड। चेंज। 1, ऐसे 2, खींचो इसको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब दोनों को ऐसे और ऐसे 1, 2, अर्ध हलासन की क्रिया 4, बहुत 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अच्छा हुआ ना? घर में साइकिल ला के रख लेते, वो भी स्पेशल वाली, अपने आप चलने वाली। भगवान ने साइकिल दी अपने को चलाने की ताकत। कैसे? लेटे लेटे साइकिल ऐसे एक एक से ऐसे। चलने दो ऐसे। ऐसे ऐसे 10 राउंड। कितने? ऐसे। जो 10 मिनट साइकिल चलाते हो तो मैं कह रहा हूं 10 राउंड लगा लो इसे। फिर ऐसे विपरीत, ठीक है ना? ऐसे लगाओ तो पाइडल ऐसे ऐसे। हंसते हंसते खेलते खेलते चले दो। हो रहा है काम? अब दोनों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब विपरीत। कैसे? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने आरामदायक आसन है। सुला करके करा रहा हूं।
आप तो सो रहे हैं सब कुछ। आपने तो बोला था कि बहुत अच्छा आसन है। मैं तो पढ़ाई की नहीं सारी क्या तो बिल्कुल ही कौन दे रहा। 1 महीना कर लो फिर आदत ही को नहीं छूटा है। फिर ऐसे देखिए, 1 महीना कर लो। ऐसे करो, ऐसे पाँव को ऐसे, ये तो ठीक है ना? है? अब बोल बोलोगे ठीक है। हाँ, ठीक है। ये ठीक है, करो, बहुत अच्छा। अब मिड पार्ट को, हिप ऐसे ऐसे उठाओ, करो तो थोड़ी कार्रवाई। हाँ, अब चेस्ट को ऐसे ऐसे, सीना उठा करके, वेरी गुड। अब सेतु बंद की क्रिया करते हैं। 3 टाइप से, 3 वेरिएशन में अपन ब्रिज पोज जिसे बोलते हैं सेतु बंद की क्रिया, जो एडी से लेकर के चोटी तक बैक पेन की समस्या को बिल्कुल समाप्त करने वाली क्रिया है। कैसे? एडियो पे और कंधों पे, एडियो पे व कंधों पे जोर लगा करके मिड पार्ट को, श्वास को भर के उठाना। ऐसे ऐसे उठा लो, उठाओ, हाँ उठा दीजिए ऐसे। उठाओ, चलो धीरे धीरे नीचे जाओ, छाती के थोड़ी लग जाओ इतना ही कुछ। फिर से उठाओ। अरे खुद को ना कोणिया ऐसे कहेंगे नहीं। मैंने बोला कंधे टिके हुए रहने चाहिए, कंधे टिके हुए, एड़ियां टिकी हुई, बाकी मिड पार्ट को उठा दो। खुद से खुद को तो उठाना है। इसके बाद अपने मिड पार्ट ऐसे पाँव मोड़, ये तो ठीक है, ऐसे मोड़ लिया और ऐसे पकड़ लिया, श्वास को भर लो, भर के हिप्स को ऊपर उठा दो ऐसे। ये बैक पेन को भी ठीक करता है, साथ में थाइज का वेट भी कम करता है, पेट का भी वेट कम करता है, शरीर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है, जीवन जगमगाने लग जाता है, बत्तियां जस जाती है। उठाओ, खींचो, ऐसे धीरे 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 धीरे, गिराना नहीं, धीरे धीरे नीचे। फिर 3 बार 5 बार करें, बहुत अच्छी क्रिया। सेतु बंद, कमर के रोग से निवारण, साथ में और भी साधारण समस्याओं को मुक्ति दिलाए। अब देखिए, हिप हुआ, हेड हमारी चोटी पे, ऐसे अपने हाथ रखे, ऐसे कोणियां, है ना? हमारी छाती को उठाना है, नेक व अपर बैक, नेक व अपर बैक की प्रॉब्लम से पूर्ण मुक्ति। ऐसे श्वास को भरो, ऐसे उठा, ऐसे उठा, ऐसे ऐसे बहुत लाभकारी। ऐसे ऐसे उठा दो, 3 से 5 बार ये क्रियाएं करें। अब ऐसे पांव मोड़ लो, मोड़ लिया,
ऐसे मोड़ दो आराम से। फिर हाथों को कंधों के नीचे रख लो। ये अर्ध चक्रासन करने से जीवन के फालतू के सारे चक्कर खत्म, आनंद का चक्कर शुरू हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना करें, आराम के साथ में करें। श्वास को भरना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐसे उठाओ, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे 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 उठा दो, बस ऐसे आराम से उठा दिया क्या, धीरे धीरे ऐसे। भाई आधा उठा लो तो क्या दिक्कत है, पूरा नहीं होता तो आधा कर लो। अच्छा थोड़ा थोड़ा आया क्या पसीना भी? पसीना आ जाए हैं? निकाल के बस आ गया तो। ओ गुरुजी एक ही दिन में सारी शिक्षा देती। बहुत साल के बाद कोई गुरुजी मिला है योगा करवानी है, अभी बताऊंगा मैं ऐसे ऐसे अपन करते हैं ना, तो ये स्थित मर्कटासन की क्रिया। फिर ऐसे पांव पूरे खोलो, जितने खोल सकते हैं खोल दीजिए। अब ऐसे घुटने, ये घुटना इसे टकने पे जाने, ऐसे घुटना और टकने की मुलाकात होती है तो ये अपने आप टक टक बोलते हैं ना, बंद हो जाते हैं कि हमारी मुलाकात हो गई, बोलने की जरूरत नहीं। वरना इनके आपस में मेल जोल है तो ये बात करना चाहते हैं तो उनको रोको मत। कल मैंने कुछ बताया था आपको, क्या किसी ने किया? बात एक हुई थी उसके साथ में कि हम हमारे साथ वफादार और ईमानदार रहेंगे। है क्या कोई मामला ये भी कोई वफादार ईमानदारी हो रहा है या बराबर हो गया ना, तो निकलता है दुनिया से। हाँ सामान के चक्कर में शरीर को खो दिया और शरीर के चक्कर में वापिस सामान को खो दिया, रवाना हुए वहीं आ गए। तो मतलब क्या जीवन का यही था क्या? गाड़ी का बैल सुना है ना, गाड़ी का बैल। पहले तेल की गाड़ी निकालते थे गांव में, अभी भी करते हैं, लेकिन वो गाड़ी निकालने का तरीका था तेल की गाड़ी बैल से निकालते थे। तो बैल को या तो आंखें जब बैल की खुली रहती तो उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता था। लेकिन वो क्या करते थे पता, बड़े समझदार थे अपने बुजुर्ग। अपन सोचते हम ही समझदार है, वो नहीं थी ना, हमारे से कई गुना ज्यादा समझदार। वो क्या करते थे, बैल की आंखों पे पट्टी लगा देते थे, पट्टी लगा के पीछे से एक लठ मारते और बैल पकड़ के दौड़ता। बैल को दिखता तो है नहीं, वो सोचता है कि आ रहा है और वो दौड़ता रहता, गाड़ी निकल जाती। बैल सोचा मैं क्या पता कहाँ पहुंच गया, मेरा मालिक मेरे से दूर। आंखें खोलते तो वही मिल जाता। वो कहता मैं इतना दौड़ा वही मिला जहां से मेरा होना हो। तो अपने को गाड़ी का बैल बनना है क्या? है वही हो गया। और इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे बैठो, सभी प्राणायाम करते थोड़ा सा, आंखें बंद, लंबा श्वास और लंबा श्वास भरना और छोड़ना, 5-7 बार। इस प्राणायाम के साथ साथ में मैं कुछ आपको और भी बता देता हूँ, समय का थोड़ा सदुपयोग लेते हैं। क्रिया भी करनी है और कान भी काम में ले लेते हैं। सुबह सुबह ज्यादा नहीं तो एक छोटा सा काम करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिससे शरीर से कई प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिल जाएगी। कई प्रकार की, जिसे त्रिदोष नाशक कहते हैं हमारे आयुर्वेद। वात पित्त कफ तीनों से मुक्ति मिलने का एक साधारण सा मैं एक तरीका बताता हूं। लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास खाने लो, श्वासों पे ध्यान दो और थोड़ी मेरी बात को भी दे देना साथ साथ।
जीरा, अजवाइन, हल्दी, मेथी और सौंठ, सूखी हुई अदरक, इन पांचों को बराबर मात्रा में थोड़ा पीस करके कूट करके पाउडर बना लीजिए। रात को सोने से पहले पानी में 2 उबाल देकर के रख दीजिए, डाल दीजिए उसको। सुबह प्रातःकाल जब जगते हैं तो बासी मुंह से पी लीजिए। आपके शरीर में कई रोगों को आने से रोक देंगे जिसके रोग नहीं है, और जिसके रोग या तकलीफ है उसे शरीर से हटाने में मदद करेंगे। आपकी कोई भी ले सकता है। साइड बेनिफिट्स तो बहुत है, इफेक्ट मतलब तकलीफ वाली कोई बात नहीं। किसी के घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, पाचन की तकलीफ है, कफ दोष है, चाहे पित्त दोष है, चाहे वात दोष है, वो ले सकता है। ये साधारण आदमी के लिए भी ठीक है। श्वास के लिए, श्वास वाले को थोड़ा सुबह गर्म करके ले, वो साधारण रूम टेम्परेचर में थोड़ा गर्म करके ले। और मैं एक बात और बताता हूं, बहुत अच्छी बात बोले बहन। 3 बात, 3 दोष, हमारा त्रिदोष ये शरीर की 3 मुख्य बात है। हमारे कौन सा दोष हो गया हमें कैसे पता लगे? वात, पित्त और कफ। वात दोष के कारण हमारे शरीर में 60% बीमारियां हो जाती है। यदि हमारा वात डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा कपालभाति भी कर लो। कपालभाति करते करते सुनेंगे। वात डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर में 60% रोग हो जाते हैं। वात का एरिया हमारा नाभि से लेकर के एड़ी तक, तलवों तक का होता है। परंतु वात में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे शरीर के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। परंतु हम क्या सोचते हैं, थोड़ी सी शरीर में गैस बनने लगती है, उसे हम वात बोलते हैं। वात को भी इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। परंतु इस दोष से होता है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, हमें हकीकत में कैसे पता लगे? गैस तो नॉर्मल कई बार पित्त हो जाता तो ही हो जाता है। गैस तो एक ऐसी चीज है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी हो जाता है, स्ट्रेस से भी गैस बनने लगता है। वो गैस अलग चीज है। वात का असंतुलित हो जाने का हम कैसे पता करें? एडी से लेके चोटी तक हमारे शरीर में थोड़ा सा भी यदि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द मीन्स वात। वात होने का पता तो लग गया। वात को कैसे रोके, कैसे मिटाएं, कैसे हटाएं, उसकी एक औषधि है सबसे श्रेष्ठ। एक ही औषधि के बारे में बता रहा हूं मैं, जिसको हमारे सबके घर और किचन में है, लेकिन उसको औषधीय रूप में हम नहीं लेते हैं, उसको हम आहार के रूप में लेते हैं। औषधि को उपयोग एक तो आहार के रूप में होता है और एक औषधीय रूप में होता है। औषधि हमारे घर में है, उसका नाम है अदरक, जिंजर। किसी भाई बहन के शरीर में जैसे चाहे एडी का दर्द है, चाहे चोटी का दर्द है, चाहे माइग्रेन का दर्द है, चाहे पेट का, चेस्ट का, घुटनों का, जॉइंट का, कोई भी दर्द, हम भग करके पेन किलर लेते हैं, जहर, जो हमारे किडनी लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। आप अदरक को उबाल करके आधा गिलास के अंदर 1 इंच अदरक डालो और उसको बॉईल करके आधा पानी बना दो, उसको गरम गरम चाय की तरह सिप सिप करके पियो, आपका दर्द तुरंत लगभग 60-70% कंट्रोल हो जाएगा। खाली अदरक उबाल, सिर्फ अदरक। उससे और ज्यादा यदि अपने को काम में लेना है तो होती है सूखी सूंठ। अदरक सूखी हो क्या बोलते हैं? सौंठ। उसको भी काम में ले सकते हैं। अरे हमारी माता बहनों को पुराने जमाने में जब बच्चा होता था तो सौंठ वगैरह दी जाती थी, तो पागल थे क्या वो लोग? अब आया सूट खाएगी है, ये कहता मैं गांव की बात होता है। तो कहने का मतलब आपकी सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में शक्ति रखती है। किसकी बात हुई है?
वात दोष, पित्त, हमारा कई बार पित्त का मतलब पेट। अब वात दोष कौन सी एज में होता है, कौन से समय में होता है, तीनों बात करते हैं। वात दोष होता है अक्सर ढलती उम्र में। ढलती उम्र का मतलब पहले तो 50-60 के बाद में ढलती होती थी, आजकल तो 40 के बाद में ढलती है। तो कहने का मतलब सूर्य अस्त के समय, शाम के समय में वात दोष बढ़ता है। शाम के समय में वात दोष बढ़ता है, उम्र जैसे बढ़ती है वैसे वात दोष बढ़ता है। तो उसमें क्या करें, अदरक का सेवन करना शुरू कर दो। अब गाँव अब भी एक लफड़ा और है, अध जल गगरी छलकत जाए अधूरा ज्ञान, फायदा तो करे नहीं, गड़बड़ तो कर ही देता है। अरे अदरक खाया करते हैं क्या, पागल है क्या, गर्मी हो जाएगी। अरे अदरक कोई आग है, अदरक के अंदर इतना पावर है कि आपके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम साइलेंट हो जाता है, उसको एक्टिव कर देता है, पाचन क्रिया को ठीक करने में बहुत बढ़िया तरह। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। आयुर्वेद बोलता है कि पाइल्स का जो रोगी है, हाँ, वो अदरक नहीं खाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात। उसके लिए क्या करें? मेरी बात सुनिए, बात आई गर्म तासीर की, पाइल्स में अदरक को नहीं खाना, बड़ी बात है। कैसे खाएं उसको? मैंने अभी आपको बोला, उबले हुए पानी में उबाल करके गरम गरम चाय के साथ पीना, उसको वैसे नहीं पीना। वो कैसे खाए? वह व्यक्ति कच्ची अदरक का रस या कच्ची अदरक को शहद के साथ में खाए। कैसे खाए? शहद के साथ, तो उससे वो ठीक होता है। ठीक है। और पाइल्स वाले को सुबह में अदरक खाओ, अदरक कच्चे शहद के साथ खाने के 1 घंटे बाद, उसके बाद में और भी चीज है, 1 घंटे बाद में रात की भिगोई हुई अंजीर को गन्ने के रस के साथ में खाओ, पाइल्स को। एक बात। दूसरी बात, सफेद पेठा, सफेद पेठे को पीना शुरू करो, पेट पे मिट्टी का लपेट शुरू करो। ठीक है ना? इससे पाइल्स में बहुत 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 फायदा हो जाता है। ये तो बात की बात है। अब आई पित्त की बात। पित्त दोष जब हो जाता है तो पित्त को कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए नंबर 1 तो है व्हाइट पंपकिन, सफेद पेठा। नंबर 2 पे है लौकी। ठीक है। और इन दोनों के साथ में काम करने वाली महाऔषधि है, उसे बोलते आंवला। त्रिदोष नाशक होता है आंवला। कैसे पता लगे हमारे पित्त की तकलीफ हो गई, पित्त बढ़ गया, शरीर में जलन होना, तलवे जलन होना, कहीं के तलवे जलते, कहीं की हथेलियों में जलन होते, कहीं की इचिंग होने लग जाती है। कब होता है ये पित्त का दोष? ये मध्यम काल में होता है, दिन के दोपहर के समय में और जीवन के टीन एज के बाद में, मतलब टीन से लगभग 12-15 से पित्त दोष शुरू हो जाता है। ये जो रिंकल मतलब पिंपल्स वगैरह आ जाना, फुंसियां हो जाना, फोड़े फुंसी होना और होना, इस टाइप का मतलब ये होने का मतलब पेट दर्द करना, खट्टी डकारे आना, जलन होना, पित्त बढ़ जाना। उसके लिए हम क्या करें? सफेद पेठा, लौकी, आंवले का रस पिए, जूस पिए, कच्चे का पिए। अब लगभग 25% पर बीमारियां पित्त दोष के कारण होती है। कपालभाति भी करते रहे। ये बात हुई पित्त दोष की। अब बात आती है कफ दोष की, जो शरीर में सबसे छोटा होता है। 15% बीमारियां किससे होती है? अभी जो वर्तमान में एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार को अंदर घुसा दिया है। आंख से न दिखने वाले वायरस ने, हमने कितना बड़ा विकास किया इस दुनिया ने मिलकर के देखो। एक वायरस ना आंख से दिखने वाला, चलो भैया अंदर हमने विकास कर लिया तो वो बात है, लेकिन ठीक है। उसके लिए कफ दोष
को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी औषधि हमारे सबके घर में हो, जो मैं बता रहा हूं। कफ दोष का पता कैसे लगे? बलगम बढ़ जाता है, नजला, जुकाम, एलर्जी, खांसी, कान से या आंख से, ये सारे कफ दोष है ऊपर का। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि है, उसका नाम है नींबू, लेमन। नींबू का सेवन करने से कफ से मुक्ति मिल जाती है। अब नींबू का सेवन कैसे करें? कफ दोष वाले को नींबू का सेवन गर्म के साथ में, और जिसकी ज्यादा शरीर में गर्मी है तो उसको कप नींबू प्लस अदरक का रस और आंवले का रस, नींबू है, आंवला और अदरक, ये तीनों मिला करके यदि अपन काम में लेते हैं तो कफ दोष से मुक्ति। तो ऐसे अपना ख्याल रखें। पूरी 4 चीज आप बताइए। अजवाइन, ठीक है ना जी, मेथी, हल्दी, मेथी, 5 चीज। 5 चीज, अजवाइन, हाँ मेथी, हाँ सौंठ, जीरा, सौंफ, हाँ, सौंठ नहीं, हल्दी, हल्दी, इसको जिसको नॉर्मल तकलीफ है वो सुबह लेवे, और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो रात का भिगोया हुआ सुबह गर्म करके लेवे, और सुबह का भिगोया हुआ शाम को लेवे, 2 टाइम। आप 1 हफ्ता करके देखो, बहुत बड़े फायदे होते हैं, बहुत अच्छे फायदे होते हैं। आप लोग ये चीजें सिर्फ सुन के रह जाओगे तो कुछ नहीं होना, और बाकी यूज करना शुरू कर लिया तो बहुत लाभ होना, बहुत लाभ होना। मैं इन लोगों को करवाते, हमारा तो यही ट्रीटमेंट होता है और इससे लोग ठीक होते हैं। बहुत भयंकर बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। प्लस कल बात हुई थी, अब नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा करना शुरू करो। आप अल्कलाइन फूड, कहने का मतलब कच्चा खाना शुरू, ज्यादा नहीं तो नाश्ते तक तो कर लो। सुबह तो जिंदा खाना खाओ ताकि पूरे दिन जिंदा रहे। किया था ना, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको तारीफ बताओ, जिस भाई को मैं आपको बताऊं, एक बहुत भयंकर बीमारी चल रही है इस टाइम पे, खाया वो अंदर जाके जमा हो गया, पता ही नहीं कहां गया, निकले कोई, निकले ही नहीं। बहुत बड़ी समस्या है, और वो रोग की मुख्य बिंदु वही है, मूल जड़ वही है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप 1 हफ्ता कच्चा खा के देख लो, बच्चे जैसा पेट बन जाएगा। हकीकत है। क्या चीज बोले? कच्चा खाना सीखो। अच्छा खाना। हाँ, अब क्या कर सकता है आपको कच्चा कैसे? सुबह पत्तू का जूस पियो, पत्तू का जूस मिला करके पियो, पत्ते लीव्स। कौन से पत्ते पिए? मैं सोचा सत्तू को जूस बोल दिया। मैं पत्ते का बोल रहा हूँ, लीव्स का जूस बना करके पियो। पत्ते, कौन सा पत्ता पियो? ये बहुत बड़े पत्ते की बात है। पेड़ के फल लगते हैं ना, सीजन में लगते हैं क्या, या 12 महीने लगे रहते हैं? सीजन में लगते हैं। फल, पेड़ कोई भी हो, फल वाला पेड़ सीजन में लगता है। किसी भी प्रकार के पेड़ के पत्ते क्या सीजन में लगते हैं या 1 साल भर लगे ही रहते हैं? तो इसका मतलब वो फल ताकतवर है या पत्ता ताकतवर है? 1 साल, पूरी साल हरा रहता, बसंत में चेंज और फिर हरा भरा रहता पूरी साल। पत्ता ताकतवर है। पत्ते का जूस पीना शुरू कर दिया, जिंदगी में कभी भी स्ट्रोक जो बोलते हैं ना अपन, शरीर में थक्का नहीं बनेगा, वह शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कौन सा पत्ता पिए? या तो मैंने ये देखा, देखो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है बेंगलोर में रहने वालों के लिए, या पत्तू का तो ठेला भर के भूखते लोग, क्या बोलते हैं उसको, सुपो करते पूछने की जरूरत नहीं, उससे बोल दो कि 1-1 दे दे भैया, और ग्राइंड करके पी जाओ, हो गया काम। एक बात, उसके बाद में हरी सब्जियां, उनको खाओ। फिर फ्रूट्स को, दोनों में से एक चीज,
सुबह यदि फ्रूट्स का नाश्ता कर लिया तो सुपर बेस्ट, फ्रूट्स का नहीं किया तो ग्रीन वेजिटेबल्स। एक इतना ही कर लोगे ना तो भी हो गए। अब एक लफड़ा और, मैंने तो कच्चा खाया, मेरी तो गैस बनने लग गई, ऐसे बोलते हैं। अरे बढ़ने नहीं लगी, अंदर जमा थी वो निकलने लगी है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है बीमारी को मिटाने के लिए बीमारी एक बार बढ़ती नजर आती है। हम तकलीफ को मिटाने का जब प्रयास करते हैं ना, हाँ, फल और सब्जी सागर नहीं, कभी भी नहीं खाना, नहीं, कभी भी नहीं खाना। खीर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद, ताली बजाओ इनको। आज भी एक लफड़ा और है। गोबर खाली होगी। हाँ, ये देखो अच्छे विचार रखते हैं तो इसलिए हो रही है। एक बात और बता दो, आज भी एक लफड़ा और है। सब्जी फ्रूट्स मिला करके क्या हाँ, खाइए। हाँ। अरे भाई ये तो खाने के लिए नहीं, अंदर गड़बड़ कर देगा। सब्जी को पचाने के लिए शरीर अलग केमिकल बनाता है, फ्रूट्स के पचाने के लिए अलग शरीर को केमिकल जनरेट करना पड़ता है। और जो अनंत व्यंजन अपन खाते हैं ना एक साथ, ये पेट है या कूड़ादाना है? सारी चीजें मिक्स करके अपन किस में डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं, या घर के अंदर 1000 प्रकार के आइटम हमारे पास अलग अलग ऐसे सजे हुए रहेंगे, या उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया। तो 100 चीजों को देख करके मुझे एक बात, एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं अपने, हमारी टेबल पे 50 प्रकार के भोजन की प्लेटें लग गई। ओके, हम ऐसे बैठे, बात ईमानदारी की, चाहे आप कितने बड़े आदमी, उसकी तरफ अपन देखते तो एक बार दिमाग ऐसे करता है, ऐसे कैसे करता है, कौन सा खाए, किसको खाना है, किसको छोड़ना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हम इसको देख करके कंफ्यूज हो गए तो अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? कैटरिंग वालों स्प्राउट और वो सलाद में रखा हुआ तो खाली नहीं होगा, वो कि ना खाली नहीं, होगा। उसको कौन खाएगा? वो तो बेकार चीज है ना। अब क्या होता है, अंदर हमको देख करके कंफ्यूज हो गए, तुरंत एक कंफ्यूज किसका नाम है, जैसे स्ट्रेस बोल रहा था ना, वैसे कंफ्यूज भी एक हार्मोन है, वो जनरेट हो गया तुरंत अंदर, सर्कुलेट, उसका सर्कुलेशन चालू। जैसे ही पेट के अंदर गया वो पाचन नहीं होगा, वो अंदर से भी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कंप्लीट, उसकी अब अंदर से पाचन क्रिया कंफ्यूज में होगी, उसका पाचन नहीं होना है और वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ेगा तो अपन एक साथ में एक चीज खाओ, आनंद लेना है ना आपका जीवन का। कुक्ड के साथ में अनकुक्ड खाते हैं, एक प्लेट सलाद की, एक ये साथ में खा रहे, हाँ आनंद ले रहे। अरे भाई, सलाद को यदि खाना है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले खाओ, भरपेट खाओ, फिर खाना खाओ। कई तो भोजन कर लेते हैं भरपेट, अब थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं। हाँ हाँ, है? अब फ्रूट खा लेते, मारा गया वो। फ्रूट्स आप खा सकते हो कम से कम 1.5-2 घंटे बाद, या 1-1.5 घंटा पहले। भोजन करने के बाद में आपको फ्रूट्स को 3 घंटे बाद में खाना चाहिए, क्योंकि भोजन को थोड़ा सा कुक्ड फूड को पचने में टाइम लगता है। सबसे सरल पचने वाला फल होता है पका हुआ फल, लेकिन पहले खाओ, इतना तो कर सकते हैं। सब्जी और फल कभी मिक्स मत करो, सब्जी के साथ में पत्ते मिक्स कर सकते हो। स्प्राउट्स सब्जी के साथ दे सकते हैं, स्प्राउट्स आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, स्प्राउट्स को सब्जियां है ना अपनी, उसके साथ में तो कच्ची के साथ में कर सकते हो आप, परंतु स्प्राउट्स को कैसे खाना, आपको मैं एक बहुत बड़ा सुझाव देता हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। स्प्राउट्स हमने बनाए, बनाने के बाद में वैसे ही उसको साफ करके नॉर्मल नहीं खाया जाता है। हमेशा स्प्राउट्स को जहां जन्म होता है किसी चीज का,
वहां पे वह जन्मदाता एक जन्म भी देती है और अंदर से बची हुई अपशिष्ट को भी छोड़ती है, गंदगी भी छूटती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वह जहां अंकुरित होगा अनाज, वहां पे खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जहरीले तत्व पैदा हो जाते हैं। तो उस स्प्राउट को हमेशा गर्म पानी के अंदर नमक और हल्दी डाल करके उसको अच्छा उबाल करके उसके अंदर स्प्राउट डाल दो। 5 मिनट उसके अंदर रहने दो। स्प्राउट गर्म पानी में रहे 5 मिनट। मैं स्प्राउट उबालने की बात नहीं कर रहा हूं, गर्म उबले हुए पानी के अंदर स्प्राउट डालो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट उसके अंदर रहने दो, निकाल करके उसको धो करके आराम से आप खाओ, ताकि उसका बैक्टीरिया खत्म हो जाए। उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाए। आजकल तो क्या है, प्लास्टिक की ये चलने लगी ना। पहले के जमाने में मैंने देखा है, पहले भाई अब यहाँ क्या होता था, गांव में तो जब इंजेक्शन लगाते थे ना तो एक ही होती थी। हमारे बैजी महाराज इंजेक्शन लगाया करते थे, तो उनकी बात बताऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा। एक ही तो नीडल होती थी, एक ही वो सिरिंज एक ही होती। देखो आपको मैं बात बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। लेकिन फिर भी वो ध्यान रखते थे, वो छुपाते तो भी, परंतु वो उबले हुए पानी में आधा घंटा रखते थे उसको, ताकि उसके अंदर से बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो 5-7 मिनट ये अपन करेंगे तो अच्छा होता है। स्प्राउट्स खाने लग जाओगे तो क्या फायदे होंगे आपको? मैं बैठा हूं ना आपके साथ, मैं कच्चा खाता हूं, आनंद से जीता हूं। पक्का मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि मुझे पता है खा सकता हूं मैं। अक्सर एक टाइम आप पक्का खा लो, बाकी कच्चा खाओ। स्प्राउट से क्या फायदा होगा? आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म। मैं गारंटी से कह रहा हूं, तो आप खा के देख लो। और बेंगलोर में ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, B12 और बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी है, शुरू कर दो आप। शरीर में जो एनी टाइम ऐसे अपन लटके भटकते रहते हैं, आलस्य खाते हैं, उसमें जान है, उसमें बहुत तत्व होते हैं। अब क्या करते हैं अपन, दाल को, मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल को जला करके खाते हैं, जला के नहीं, उसको खत्म करके खाते हैं कुकर में उसको पका के खाते हैं। कहते हैं क्या, किसी को मैंने एक दिन बोल दिया, कुकर में क्यों पका रहे, उसको टोपिए में उसमें बना लो, तो आता है कि दाल बेचारी मरे नहीं और आप भी नहीं मरे। क्यों? टाइम किसके पास? मेरा टाइम नहीं है, तो फिर खाना खाने के लिए टाइम है, तो फिर करते का टाइम है किसके लिए आपके पास? तो उसको दाल को, यदि मूंग की दाल में जो अपन बात करते हैं प्रोटीन की, लोग जो प्रोटीन्स की बात करते हैं ना, उसका स्प्राउट बना करके खाओ, उसमें कई गुना प्रोटीन्स बढ़ जाता है, सुपर लेवल का प्रोटीन्स हो जाता है। ये प्रोटीन वो पाउडर, ये प्रोटीन वो पाउडर, मिक्स वो तो करते हो ना, उसके चक्कर में मत पड़ो। ये खाओ, ताजा चीजें खाओ, ताजा रहोगे। कैसे बनाए, किस का? जितने भी अनाज है ना, कैल्शियम, जैसे तिल का स्प्राउट बना लिया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म। चूना खाना शुरू कर दो, थोड़ा सा चूना अपन खाते हैं ना, जो पान वाले के पास में चूना मिलता है, मैं पान खा सकते हो, पान अल्कलाइन का काम करता है पान के साथ, लेकिन पान के साथ चूना खाओगे मुंह फट जाएगा। चूने को चने जितना केले के टुकड़े में डाला, निकल गया, आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम खत्म। ये जो कैल्शियम की जो अपनी बनी हुई दवाई आती है ना, ये शरीर के अंदर ऑटोमेटिक बनने वाली कैल्शियम को ब्रेक कर देती है। रियलिटी है, बहुत लोग ठीक है, तो ऐसा थोड़ा करो प्लीज। बहुत बातें बताने के लिए कल और करेंगे समय के। हाँ, तिल के स्प्राउट्स का क्या फायदा है? तिल का स्प्राउट्स का आपकी कैल्शियम की 100% डेफिशिएंसी को खत्म, और आपके शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। दूसरा, अल्जाइमर स्प्राउट्स खाने से, तिल का स्प्राउट्स खाने से। उसके बाद में दूसरा, फ्लैक्सीड, अलसी के बीज को वैसे भी खाओ,
पानी में डाल करके खाओगे ना, जितने भी बीज हैं उनका एसिडिक लेवल खत्म हो जाएगा, वो प्योर अल्कलाइन बन जाएगा। आप फ्लैक्स सीड का स्प्राउट बना करके खाओ, जबरदस्त मानसिक शक्ति आ जाएगी। आप उनको बना के खा सकते हैं, मेहनत कौन करे, वो तो अपने को करे। और मेहनत करने की बात नहीं है, एक और है काम करने वाले घर में, बहुत काम करने वाले भी बहुत है, लेकिन उसे ऊपर करा ही नहीं पा रहे। बोलना तो अपने को ही पड़ेगा ना, करने के लिए बेचारे तैयार है, लेकिन फिर वो अपने माहौल में रह करके वही अपने जैसे हो जाते हैं, वो धक्का स्टार्ट हो जाते हैं। पहले आते तो सेल्फ स्टार्ट रहते हैं, धक्का स्टार्ट होते होते कहीं तो टोचर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए थोड़ा, तो ऐसे आप सब इन चीजों को थोड़ा सा काम में लेंगे तो इसका बड़ा फायदा होगा। कल सुबह भी आप ऐसे ही सुबह जल्दी से पहुंचे। ब्राह्मी प्राणायाम जी नहीं विशेष तो कल की कैसेट भेजे मैंने, एब्सेंट रहा दी, धन्यवाद। मालूम को नहीं पड़ा, कल मालूम पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास मोबाइल पे नंबर है ना, हाँ है, मोहन का नाम है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार आप मैसेज दे देना, ठीक है। और टाइम जो भर पाओगे बिल्कुल कभी भी आओ, बिल्कुल आपका ही घर है, बाहर करेंगे। नहीं पास ही, बिल्कुल सही बात है जी, वैसा पक्का, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, सब लोग आकर के बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ में योग साधना करें, इसको दिनचर्या में शामिल कर लो। इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है हमारा, तो एवरी डे इंटरनेशनल योगा डे होता है। क्या बात है, अपना तो नहीं करता। हमारा तो हर दिन ही इंटरनेशनल है, क्योंकि हर दिन योग करते हैं। योग साधना से बड़ी कोई साधना नहीं है, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए करो। ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं, स्ट्रेस फ्री प्राणायाम। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति श्री परमात्मा ने नमः, श्री गुरु को नमः। जय गौ माता की जय, दादी माँ की जय, धरती माँ की जय हो। आप सभी योग साधक भाई बहनों की जय जयकार हो, ऐसा जीवन में आपका उपकार हो।
जय हिंद। आनंद मंगल